अगर आपका भी सपना है एयू में पढ़ने का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो बहुत सारे सवाल आपके अंदर होंगे, जैसे कि एयू में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे एयू ऑफर करता है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सीयूईटी के लिए, और साथ में हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद में कि एयू में मेन कैंपस के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, या जहाँ पे और कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहाँ पे आपके बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि एयू कहाँ पे है और क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है, हर चीज। अगर हम बात करते हैं बेटा पिछले साल तक, तो यहाँ पे आपके टोटल 16 कोर्सेज जो था वो एयू प्रोवाइड करता था, है ना, अपने यहाँ पे कराता था। इसके साथ में इसने भी इस साल जो है वो 2 कोर्सेज और ऐड किया है। ठीक है, उन सभी चीजों को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपके इलाहाबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो आफ्टर 12th जो है वो आप अपने आप इंटरमीडिएट करने के बाद में सीयूईटी का एग्जाम देते हो, और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और प्लस जब आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सपना होता है कि हम एयू से पढ़ें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि एयू में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, और अगर आपका सपना है तो आप उन कोर्सेज को कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेप वाइज बताया गया है कि आपको एयू के रूल्स चेक कर लेने हैं, उसके बाद में सीयूईटी के लिए अप्लाई कर देना है, सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे काउंसलिंग करा के अपने अपने एडमिशन जो है करा लेना है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे व्हाट कैन यू स्टडी, एयू में आपको क्या क्या पढ़ाई कराई जाती है। बीए होता है, बीए एलएलबी होता है, बीएफए होता है, बीपीए होता है, बीए बीएड होता है, और 5 साल का आपका योगा और मेडिटेशन प्लस फिलोसफी का आपका कोर्स होता है, जो कि आपका नया है। ये इस बार आपका यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, जो कि आपके लिए यहाँ पे नया है। फिर कॉमर्स के लिए बीकॉम है, बीबीए है, एमबीए है। साइंस के लिए यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स में होता है, बीएससी बायोलॉजी में होता है, और 5 साल का फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में आपका एक कोर्स होता है जो कि एयू कंडक्ट कराता है। इसके अलावा टेक एंड वोकेशनल में बीसीए है आपका, उसके बाद में 5 साल का बीसीए और एमसीए का कोर्स। फिर बीवोक और बीए इन मीडिया फैशन जो कि आपका नया है, तो बीए इन मीडिया फैशन और 5 साल का जो आपका योगा मेडिटेशन है, ये आपका यहाँ पे नया है। इसके बाद में अगर हम जनरलाइज आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएं कि एयू में किसी भी कोर्स को अगर आपको ऑप्ट करना है, चूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा। एक जीएटी, एक लैंग्वेज और एक डोमेन। अब वो डोमेन आपका कहीं कहीं पे डिपेंड करता है कि जैसे आपको मैथ्स करना है, बीएससी इन मैथमेटिक्स करना है, तो आपके डोमेन में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक डोमेन होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप बीएससी करना चाहते हो और आपका 12th में आर्ट्स रहा था, आर्ट्स स्ट्रीम के थे आप, और आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद में बीएससी करने का सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो यहाँ पे एक नॉर्मल होता है कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ले लो, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी ले लो, और एक डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके सीयूईटी के क्वालिफिकेशन यहाँ पे एयू जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना देता है किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए। और स्पेसिफिक जहां पे होगा मैं आपको वहां बता दूंगी। जैसे अब यहाँ पे आपके 12th के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो एयू से। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, अलग अलग स्ट्रीम से होते हैं, साइंस स्ट्रीम से हो तो आप बीएससी इन मैथमेटिक्स कर सकते हो, बीएससी इन बायोलॉजी कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो। हाँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स से हो तो आप बीकॉम और बीए कर सकते हो, लेकिन बीएससी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आप यहाँ पे बस बीए कर सकते हो, आप साइंस या कॉमर्स में नहीं जा सकते एयू के लिए। ठीक है, एयू ये चीज करता है। साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट कैन स्विच टू बीए, आर्ट्स स्टूडेंट्स कांट स्विच टू साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, दूसरा चीज कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो साइंस स्ट्रीम की है, आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, देख लेते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड होम साइंस फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस इज स्ट्रिक्टली फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स। जो फीमेल एप्लीकेंट्स होंगी उनका यहाँ पे वो होम जो एक कोर्स है आपका होम साइंस का, वो कर सकती है, लेकिन सिर्फ फीमेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद में बीए डिग्री के लिए फॉर बीए ज्योग्राफी, अगर आपको बीए करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपने बीए ज्योग्राफी से करने का सोचा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो डोमेन होगा, है ना, ज्योग्राफी, यू नीड ज्योग्राफी और साइंस बैकग्राउंड, या तो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, या तो आप मैथ्स के हो या बायो के हो, और साथ में या तो आपका डोमेन ज्योग्राफी होना चाहिए, तभी आप बीए ज्योग्राफी से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज आता है आपका कि बीए अगर आपको म्यूजिक या फिर उर्दू से करना है तो भी आपका एक डोमेन, मतलब 12th में आपका म्यूजिक या फिर उर्दू लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 12th में पढ़े नहीं और यहाँ पे डोमेन ले लिए। 12th में आपका ये डोमेन होना चाहिए कि अगर आपको बीए म्यूजिक में करना है तो आपका 12th में म्यूजिक होना चाहिए, और अगर आपको उर्दू में करना है तो एक आपका
डोमेन जो है वो 12th का उर्दू में होना चाहिए। तो ये आपका एक अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद में बीसीए के बच्चों के लिए ये है कि अगर बीसीए करना चाहते हो तो, और आपने साइंस कॉमर्स नहीं लिया है, तो आपके पास में मैथ्स, स्टैट्स, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस का डिग्री जो है वो होना चाहिए। मतलब आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए तो ही आप बीसीए कर पाओगे, अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो तो, ठीक है। और हो तो फिर कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पे अप्लीकेबल कर ही दिया है कि कोई भी बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम का है या कॉमर्स स्ट्रीम का है वो बीसीए कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में विजुअल आर्ट्स का यहाँ पे कि विजुअल आर्ट्स रिक्वायर्स द सीयूईटी प्लस अ प्रैक्टिकल टेस्ट। आपको सीयूईटी का रिटन टेस्ट देने के बाद में अगर आपका कोर्स है कि मुझे बीए इन विजुअल आर्ट्स करना है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो टेस्ट होगा वो सीयूईटी का रिटन एग्जाम के बाद में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा जो कि एडिशनल है एयू के तरफ से। तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चीजें देख लीजिए कि आपसे क्या पूछता है और क्या रिक्वायरमेंट है एयू की। अब ये कुछ आपके डोमेन्स हैं कि आप क्या डोमेन्स ले सकते हो, लेकिन आपको अगर बीए करना है, बीए एलएलबी करना है, बीएफए करना है, बीपीए करना है, तो आप इनमें से कोई एक जो है वो डोमेन ले सकते हो। आपको बीए एलएलबी करना है, आप हिस्ट्री ले सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, आप यहाँ पे साइकोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बीएससी डोमेन के लिए आप यहाँ पे क्या क्या डोमेन ले सकते हो बीएससी करने के लिए। तो बीएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ से करना चाहते हो बीएससी, तो आप मैथ से करना चाहते हो तो बायो के साथ नहीं जा सकते। आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए डोमेन, मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है, और ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से करना चाहते हो या फिर आप बीवोक करना चाहते हो तो आपके पास में बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद में बायोटेक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, इतने अगर डोमेन, इनमें से इन डोमेन्स में से कोई एक डोमेन आपने लिया है तो आप बीएससी इन बायोलॉजी या फिर बीवोक के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ये चीजें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे ध्यान देनी होगी, क्लियर है। इसके बाद में बेटा अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो आपके पास में क्या क्या डोमेन्स के ऑप्शन बचते हैं, उनके लिए आपके पास देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या हमने डोमेन बीएसटी लिया हुआ है और क्या हम बीकॉम के लिए एप्लीकेबल हैं एयू के लिए, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैंने डोमेन अपना सीयूईटी में बीएसटी चूज किया है तो क्या मैं इलाहाबाद को ऑप्ट कर सकता हूं या फिर उसके लिए एप्लीकेबल हूं, तो नहीं। इलाहाबाद कहता है कि हमें बीएसटी एज अ डोमेन नहीं चाहिए बीकॉम वाले बच्चों से, हमें चाहिए अकाउंटेंसी, हमें चाहिए अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम का है एंड स्टिल वांट्स कि वो बीकॉम करना चाहता है तो उसको फिजिक्स होना चाहिए उसके पास में एज अ डोमेन, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बायोलॉजी भी चलेगा और एनवायरमेंटल साइंस, लेकिन बीएसटी के साथ हम नहीं लेंगे। मतलब कि अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको अकाउंटेंसी एज अ डोमेन लेना होगा, क्लियर है ये चीज। चलो बीसीए एंड बीवोक के लिए बेटा आपका जो यहाँ पे डोमेन्स के ऑप्शंस हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ठीक। साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल एज डोमेन सब्जेक्ट फॉर बीकॉम, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में आता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, मैम समझ लिए हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रीम से हो आप, मतलब अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो उसके लिए आपका एक ज्योटी, एक लैंग्वेज और एक डोमेन होना चाहिए। अब डोमेन ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स के हो और आपने डोमेन उठा लिया फिजिक्स, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप जिस स्ट्रीम के हो और आपको जो कोर्स करना है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है कि आप अगर बीए करना चाहते हो, बीए एलएलबी करना चाहते हो तो आप इन स्ट्रीम डोमेन्स में से कोई एक ले सकते हो। अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो इन स्ट्रीम में से ले सकते हो। साथ में इन्होंने बताया है कि अगर आप बीए आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हो तो आप बस बीए कर सकते हो, आप बीएससी या फिर बीकॉम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बीएससी, आप मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हो तो आप बीएससी कर सकते हो, आप कॉमर्स कर बीकॉम कर सकते हो और आप बीए में जा सकते हो, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आप बीए ज्योग्राफी से करना चाहते हो तो आपके पास मस्ट है कि ज्योग्राफी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ काफी लो जाती है, मेन कैंपस में नहीं भी हुआ तो इन कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ में कोएड एजुकेशन होता है, कुछ कॉलेजेस आपके सिर्फ गर्ल्स वाले कॉलेज हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे हमारा गर्ल्स कॉलेज होगा। जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यहाँ पे आपका कोएड है, ठीक है, बीए होता है, बीएससी, बीकॉम, ये सारी चीजें होती हैं। आर्य कन्ना डिग्री कॉलेज है, उसके बाद में सीएमपी है, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज है, ठीक है, उसके बाद में ईश्वर शरण कॉलेज है, ठीक। ऐसे ही आपके कुछ कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड कॉलेज, आप इसको देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ बता दिया है कि कौन सा आपके गर्ल्स कॉलेज है और कौन से कोएड एजुकेशन जहाँ पे होती है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज काउंसलिंग, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। आपके पास में 10th 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, अगर आप
कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो टीसी माइग्रेशन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे एयू लेता है वो है आपका गैप ईयर अंडरटेकिंग। ठीक है, अगर आप गैप ईयर लेते हो, ड्रॉप आउट हो, तो यहाँ पे आपका एक गैप ईयर अंडरटेकिंग लगता है, एंटी रैगिंग फॉर्म लगता है और एबीसी आईडी लगती है आपकी। ये रहा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की है, आपके उसके बाद में क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, कौन से नए कोर्सेज हैं, कौन कौन से मेन कैंपस के अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ये सब। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियो चाहते हो या फिर कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड प्रिपरेशन करना चाहते हो 2027 के लिए तो बैचेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, वरदान बैच हमारे स्टार्ट हो गया है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसके लिए आपको बेसिक शिक्षा का हमारा जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। सो आई होप कि आपने एंड तक वीडियो देखी होगी एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ये भी मुझे बताना। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में उसको बता सकते हो, तो उसके बाद में हम उसको वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।